बहनों, आज हमारे साथ है स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नेहा उपाध्याय। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर नेहा जी कार्यक्रम में। थैंक यू। आज से यानी 1 अगस्त से 7 अगस्त तक हम विश्व स्तनपान सप्ताह मना रहे हैं। इसे मनाने का क्या आशय है, ये मैं आपसे जानना चाहूंगी डॉक्टर नेहा जी। विश्व स्तनपान सप्ताह 1 अगस्त से लेके 7 अगस्त तक एक सप्ताह के लिए मनाया जाता है जी। इसका प्रमुख उद्देश्य है कि लोगों में ये जागरूकता हो। वैसे तो सबको पता ही होता है कि जो ब्रेस्ट मिल्क है या माँ का दूध है वो बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन किसी कारणवश या कुछ भ्रांतियों के रहते लोग नहीं फिर भी पिला पाते बच्चों को। तो इसको बढ़ावा देने के लिए, जिससे कि हमारे देश में जो शिशु मृत्यु दर है उसको हम कम ला सके और कम ला सकें और बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा हो, तो स्तनपान को बढ़ावा देने के लिए ये सप्ताह मनाया जाता है। डॉक्टर नेहा, माँ और शिशु का बड़ा गहरा रिश्ता होता है, तो ये स्तनपान की वजह से ही ज़्यादा संभव हो पाता है। ऐसे में इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगी, क्योंकि जन्म के तुरंत बाद ही माँ को जो दूध है वो पिलाना बहुत ज़रूरी होता है, तो इस बारे में आपकी राय मैं जानना चाहूँगी मैम। हाँ, जन्म के तुरंत बाद माँ को बच्चे को दूध पिलाना शुरू कर देना चाहिए। कुछ विशेष परिस्थितियां ही होती हैं जिसमें स्तनपान शुरू करवाना नहीं चाहेंगे, लेकिन मोस्टली सभी कंडीशंस में, सभी स्थितियों में बच्चे को दूध पिलाना बहुत जरूरी होता है। जन्म के 1 घंटे के भीतर बच्चे को दूध पिलाना शुरू कर देना चाहिए। तो इसमें ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि जो दूध पिलाने वाली जो माएँ हैं उनको इस समय क्या क्या खाना चाहिए और क्या क्या नहीं खाना चाहिए, इस बारे में भी हमारी बहनें जानना चाहेंगी। अगर हम ओवरऑल देखें तो ये भी कहा जाता है कि जो दूध पिलाने वाली महिलाएं होती हैं उनको नॉर्मल से 300 कैलोरी एक्स्ट्रा खाना की जरूरत होती है, क्योंकि अभी उसे अपने पोषण के लिए भी कैलोरीज चाहिए और बच्चे के पोषण के लिए भी कैलोरीज तो चाहिए ही है। तो थोड़ा सा ज्यादा खाना खाना है, पौष्टिक खाना खाना है जिसमें सभी पोषक तत्व हो, एक बैलेंस डाइट जो हम कहते हैं वो लेना बहुत जरूरी है। तो ऐसा भी कुछ है जो नहीं खाना चाहिए इस दौरान? इस दौरान ये कहा जाता है कि बहुत जंक फूड का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, जैसे चिप्स वगैरह हैं, बर्गर, पेस्ट्रीज, पिज्जाज, ये सब तो नहीं इस्तेमाल करने चाहिए। घर का बना हुआ सादा खाना ही ज्यादा प्रेफरेबल है इस कंडीशन में। जी, कई बार डॉक्टर नेहा ये होता है कि कई माएँ बीमार हो जाती है या कोई रोग उन्हें लग जाता है, कोई बुखार हो जाता है, तो ऐसे में वो चाहती हैं कि वो अपने बच्चे को दूध ना पिलाए कि कहीं उनका बच्चा भी बीमार ना हो जाए इसमें। तो ऐसा भी कुछ है कि वो इस समय क्या करें कि वो अपने बच्चे को दूध पिलाएं, या फिर किस तरीके से वो क्या तरीका अपनाएं कि वो अपने बच्चे को इस समय जो है दूध पिला सके? अगर मदर किसी कारण बीमार हो जाती है, उनको बुखार हो जाता है या जुकाम हो जाता है, तो दूध ना पिलाना एक अच्छा ऑप्शन नहीं है। बच्चे को दूध पिलाना चाहिए, पर अगर मदर को खांसी हो रही है तो वो मास्क का प्रयोग कर सकती है जिससे उसको, बच्चे को इन्फेक्शन ट्रांसमिट ना हो। लेकिन क्या होता है कि जब मदर बीमार होती है तो उसके शरीर में एंटीबॉडीज बनती हैं और ये एक एंटीबॉडीज एक रोग प्रतिरोधक क्षमता देती हैं। ये एंटीबॉडीज उसके ब्रेस्ट मिल्क में भी आती हैं। तो अगर उस समय बच्चे को कंटिन्यू किया जाए तो इसमें कोई हार्म नहीं है। जी हाँ, माँ के दूध से वैसे ही रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छे से बच्चों की बढ़ जाती है। तो आपने बहुत अच्छे से बताया कि इस समय माएँ बच्चों को अच्छे से दूध पिला सकती है, उनकी बीमारी इसमें कोई बाधा नहीं बने। डॉक्टर नेहा, ये भी आजकल देखा जाता है कि महिलाएं अपनी फिटनेस को लेकर काफी सजग हैं, काफी जागरूक हैं, तो ऐसे में कई बार वो अपने शिशु को दूध पिलाने से बचती है। इससे उनको क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगी मैम? हाँ, जरूर। कुछ लोगों को इस तरीके की वो रहती हैं कुछ चिंताएं कि इससे शायद फिगर में कुछ फर्क आएगा। तो ये मैं बताना चाहूंगी कि जब प्रेगनेंसी शुरू होती है उसके साथ साथ ही ब्रेस्ट का डेवलपमेंट भी शुरू हो जाता है। ब्रेस्ट भी उसके साथ साथ तैयार हो जाते हैं कि क्योंकि उनको एक शिशु को दूध पिलाना होता है। तो थोड़ा सा डेवलपमेंट, थोड़ा सा साइज में बदलाव तो नेचुरल बात है। और ब्रेस्ट मिल्क पिलाने से क्या होता है कि थोड़ा साइज में फर्क आएगा, लेकिन जैसे जैसे समय व्यतीत होगा उससे वो साइज रिवर्ट बैक हो जाता है। तो उस टाइम अपना बस ये ध्यान रखें कि एक सपोर्टिव अंडर गारमेंट्स पहने जिससे उसकी शेप में चेंज ना। जो स्तनपान कराती हैं उनके लिए भी कुछ अच्छे प्रभाव होते हैं, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर, ओवेरियन कैंसर, इन सब से माँ की रक्षा होती है। अगर माँ स्तनपान नहीं कराती है तो इन सभी कैंसर्स का खतरा मदर में बढ़ जाता है। और बच्चों के लिए भी ये कुछ जो खास बातें हैं कि जैसे कि बच्चे इन्फेक्शन से बचे रहते हैं और उसमें जो माँ का दूध होता है ये एक पहला टीकाकरण जिसको कहते हैं हम, एक पहले टीकाकरण
उपकरण की तरह कार्य करता है, क्योंकि जो माँ का पहला गाढ़ा दूध निकलता है जिसको हम बोलते हैं कोलोस्ट्रम, उसमें बहुत सारे इम्यूनोग्लोबुलिन्स हो। तो ये इम्यूनोग्लोबुलिन्स बच्चों को, जैसे इम्यूनो मैंने कहा, इम्यूनोग्लोबुलिन्स मीन्स ये इम्यून की बूंदें हैं, समझ लीजिए इम्यूनिटी की बूंदें हैं जो बच्चे के शरीर में जानी जरूरी है। तो हमें वो जो पहला गाढ़ा पीला दूध जो होता है वो किसी भी कंडीशन में डिस्कार्ड नहीं करना चाहिए, वो हमेशा ही बच्चे को दिलवाना चाहिए। और फैमिली को बहुत सपोर्टिव रहना चाहिए इस चीज में। हमने देखा है कि कई बार मदर घर का काम भी कर रही है, बच्चे को दूध भी पिला रही है, बहुत सारे काम बढ़ जाते हैं चाइल्ड बर्थ के बाद, बहुत लोगों को पता ही है। तो इसमें अगर फैमिली सपोर्टिव होगी तो ही मदर ब्रेस्ट फीड को कंटिन्यू कर पाए। जी, तो ऐसे ही कौन सी तरीके से वो बच्चे को दूध पिलाए कि बच्चों को कोई नुकसान ना हो? हाँ, दूध पिलाने की बहुत सारी पोजीशंस होती हैं। अगर हम देखें तो उसमें फुटबॉल होल्ड, क्रैडल होल्ड, इस तरीके के होल्ड्स आते हैं, और बच्चे को लेट कर भी कुछ माएं दूध पिलाती हैं। पर उसमें ध्यान ये रखना है कि बच्चे का सिर की पोजीशन पर बहुत ध्यान रखना है। अगर आप लेट कर दूध पिला रही हैं तो बच्चे के सर को अपनी कोहनी की सहायता से थोड़ा ऊपर की तरफ रखें, और बच्चे को दूध पिलाने के बाद उसको डकार जरूर दिलाएं, बर्प जो हम कहते हैं उसको, वो बहुत जरूरी है। तो इससे ये बचा जा सकता है, ये जो कुछ हो जाता है कि उसके कान में दूध चला गया और उससे उसको इन्फेक्शन हो जाता है। अगर माँ उस बच्चे की सिर की पोजीशन का ध्यान न रखे तो ऐसा हो सकता है। डॉक्टर नेहा, ये भी कहा जाता है कि स्तनपान एक गर्भ निरोधक का भी कार्य करता है, तो ये जो पुष्टि है, ये जो कथन है, ये कहाँ तक सार्थक है? इसकी पुष्टि आप क्या करना चाहेंगी? हाँ, ये जब महिलाएं स्तनपान कराती हैं, जो कि WHO द्वारा कहा गया है कि पहले 6 महीने सिर्फ माँ का दूध ही बच्चे के लिए पर्याप्त होता है, इस स्थिति में ये बात आंशिक रूप से सही है कि प्रेगनेंसी नहीं होगी, ये कॉन्ट्रासेप्टिव की तरह काम करेगा। ये सिर्फ आंशिक रूप से ही सही है। अच्छा। क्योंकि इस दौरान महिला के शरीर में एग्स की बनने की जो क्षमता होती है वो थोड़ी कम हो जाती है, बहुत कम एग्स बनते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो एग्स बनने लगते हैं। तो जब कई बार ऐसा होता है कि महिला को जो पीरियड्स होते हैं वो नहीं आते, रिज्यूम नहीं होते, लेकिन उससे पहले उसको प्रेगनेंसी हो जाती है। अच्छा। वो इसलिए कि वो कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज नहीं कर रही होती है। तो स्तनपान के साथ साथ ही कॉन्ट्रासेप्टिव, किसी और रिलायबल कॉन्ट्रासेप्टिव को यूज करना एक अच्छा मेथड होगा। विश्व स्तनपान सप्ताह चल रहा है, तो ऐसे में क्या कुछ आप संदेश देना चाहती है हमारी महिलाओं को? महिलाओं को यही कहूंगी कि जो लोग भी स्तनपान करा रही हैं उनको शिशु के पहले 6 महीने तक तो सिर्फ माँ का दूध ही देना है। जो कुछ लोग बच्चों को घुट्टी या फिर शहद या अन्य कुछ चीजें देते हैं तो ऐसा नहीं करना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि उससे बच्चों को इन्फेक्शन लगने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो पहले 6 महीने सिर्फ माँ का दूध ही देना है, और 6 महीने के बाद बच्चों को कुछ सॉलिड फूड धीरे धीरे करके देना। आपने आज इस कार्यक्रम के जरिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमें दी। आपका कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर नेहा।